तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 जो हमें दिया गया है 7a² प्लस 14a, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 7 है उसके टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 7 भी और 14 भी, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए a दोनों में आ रहा है, तो ये a भी इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को हम 7a से, यानी जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है उससे डिवाइड करेंगे। जब आप 7a² को 7a से डिवाइड करोगे तो 7 से तो 7 1 हो जाएगा डिवाइड होने के बाद। यहाँ पे देखिए हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स रीड किए हुए हैं पिछली क्लासेस में, तो ये हमारे हो जाएंगे, जब इस a को आप डिवाइड करोगे a² में तो इसकी जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हमने पढ़ा था a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हमने इनको डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास बचेगा a, क्योंकि जब आप इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम a लिख सकते हैं। ठीक है, अब बीच में प्लस का साइन है हमारे पास, तो हम प्लस लगाएंगे। अब इस टर्म को, इट मीन्स 14a को डिवाइड करेंगे 7 से, 7a जो हमारा कॉमन फैक्टर है उससे, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा। और इधर इसको a को a से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, सेम इसी मेथड से, क्योंकि जब पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो पावर हो जाएगी 0। और हमारा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कि किसी भी वेरिएबल का या किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इसका यूज करते हुए हम यहाँ पर a को जब a से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन बच गया, 2। तो ये हमारा आंसर, ये हमारे जो 7a² प्लस 14a जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया था, ये हमने उसका फैक्टराइजेशन कर दिया। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब भी आप फैक्टराइज कर रहे हैं तो जो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा ना, वो एक सिंगल टर्म के रूप में मिलेगा। ठीक है, अब जैसे इसको आप अगर करोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों टर्म्स हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक सिंगल टर्म है हमारे पास। तो जब भी हम किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल का या टर्म का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें लास्ट में एक सिंगल टर्म ही आंसर के रूप में मिलेगी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं हमने पार्ट नंबर 4 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो हमें क्या देखना है, इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो दोनों किस टेबल में आए, सेम टेबल होना चाहिए। ठीक है, एक ही टेबल से दोनों नंबर्स डिवाइड होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 16 और 20 एक साथ सिर्फ और सिर्फ 4 के टेबल में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन फैक्टर के रूप में ले लेंगे। अब उसी के साथ साथ यहाँ हमें वेरिएबल भी दिया गया है जिसका बेस दोनों टर्म्स में सेम है, यहाँ भी z है और यहाँ भी z है। अब देखिए, जब ऐसी कंडीशन होती है, वेरिएबल हमें कॉमन फैक्टर के रूप में निकालने होते हैं, तो हमारा इजी वे क्या है, इजी ट्रिक है एक, ये क्या है कि जितने भी आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं उनमें जो लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है वो हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे हमारे पास z की एक्सपोनेंट क्या है, 1, और यहाँ पर क्या है, 3। तो इसलिए हमारे पास इनकी लोएस्ट टर्म वाला, लोएस्ट एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल कौन सा हुआ, z। तो इसको हमने कॉमन फैक्टर के रूप में बाहर रख लिया। अब हम अपनी ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इनको इन दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे और आंसर्स को अंदर लिखेंगे। जब आप 14z को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14, पहली बात तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन है,
तो हम उसको अंदर लिखेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद 4 की टेबल से जब आप 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 आएगा। z जो है वो z से डिवाइड हो जाएगा तो हमें 1 मिलेगा। उस 1 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ही आएगा। अब हमारे पास आ गया प्लस का साइन, वो हमने लगा दिया। अब इसे भी हम 4z से डिवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं जब हमें 20z³ को डिवाइड करना है 4z से तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा, तो ये 5 आ गया। अब z को जब करेंगे तो ये जो z है इसकी पावर है 1, और हमने अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो am अपॉन a पावर n जो किया था उससे हम a पावर m माइनस n कर देंगे। तो z की जो एक्सपोनेंट है वो 3 में से हमारी यहाँ की जो एक्सपोनेंट है यानी 1 वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बचेगी कितनी z²। तो यहाँ पर 5 के साथ क्या आ जाएगा z²। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे और आप इन क्वेश्चंस को अपने आप जितना ज़्यादा रिवाइज करके देखेंगे उतनी ही जल्दी आप इन पे अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ।